हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र राजपूत, संस्कृत साहित्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम यूपी टेट का 11वां मॉडल पेपर हल करते हैं। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो ये रहा आपका यूपी टेट का मॉडल पेपर 11। तो पहला प्रश्न ये रहा, पुष्पेभ्ये स्पृहयति वाक्य में पुष्पेभ्य में कौन सी विभक्ति एवं वचन है? दोस्तों, पुष्पेभ्य कौन सा वचन, कौन सी विभक्ति है इसमें? तो ये होगा चतुर्थी का बहुवचन, पुष्पेभ्य चतुर्थी बहुवचन सी। ठीक है, इसका होगा सी। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा, कवि नाम कालिदासः श्रेष्ठ। इस वाक्य में कवि नाम पद में कौन सी विभक्ति है? दोस्तों, कवि नाम तृतीया एकवचन, षष्ठी बहुवचन, षष्ठी एकवचन, पंचमी बहुवचन। तो कवि नाम रामाणाम में कौन सी विभक्ति है? कवि नाम। तो इसमें दोस्तों षष्ठी बहुवचन बी ऑप्शन के साथ जाएंगे हम। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, महाकवि कालिदास की रचनाएं कितनी हैं? दोस्तों 6, 5, 7, 3। कितनी रचनाएं इनकी? कितनी रचनाएं महाकवि कालिदास की? तो इनकी 7 रचनाएं। कौन कौन सी? 2 महाकाव्य हैं इनके। कौन कौन से? रघुवंशम, कुमार संभव। और 3 नाटक हैं। कौन कौन से? अभिज्ञान शाकुंतलम इनका फेमस नाटक है, विक्रमोर्वशीयम और का नाटक। और 2 इनके क्या है? खंड काव्य हैं, मेघदूतम और ऋतु श्रृंगार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, बाल को हसती में सूत्र में किस सूत्र से संधि की गई है? बाल को हसती में किस सूत्र से संधि की गई है? ए या बी या सी या फिर डी? कौन सा ठीक है इसमें? तो ये सी होगा, सी। ठीक है, हस 6। प्रश्न नंबर 5, दोस्तों ये तो इतना इम्पोर्टेंट है, ये वाला प्रेजते में संधि का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है? और ये अच्छा, इसमें ये दोनों दे देता है, पर वृद्धिरादेच रेच। वृद्धिरेचि आदगुण इकोयाची एंग पर रूपम। तो ये अच्छा है, एंग पर रूपम। यहाँ कभी कभार 2 पर रूप और दे देता है। तो कौन सा दोस्तों? ये है एंग पर रूपम, डी। ठीक है, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे हम। प्रश्न नंबर 6, नवरात्रम पद में समास होगा। नवरात्रम पद में समास होगा द्विगु समास, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व समास। नवरात्रम में कौन सा समास होगा? तो इसमें द्विगु समास होगा, क्योंकि ये संख्यावाचक है। जहाँ पर संख्यावाचक हो तो वहाँ कौन सा समास होता है? द्विगु। ठीक है, ए का ए। प्रश्न नंबर 7, प्रतिदिनम पद में समास बताइए। अव्ययीभाव, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। प्रतिदिनम, प्रतिदिनम पहला पद क्या है? अव्यय है, तो इसमें कौन सा होगा? 7 का अव्ययीभाव समास। ठीक है, प्रश्न नंबर 8, भुज धातु में त प्रत्यय लगाने पर रूप बनेगा भुक्तवान,
भुक्ता, भुक्तुम, ये भुक्त्वा। अगर हम इसमें ता प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनेगा दोस्तों? तो ये बनेगा भुक्तम, भुक्तुम। ठीक है, भुक्तम। शी। प्रश्न नंबर 8-9। गायन शब्द में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय है। सत्री प्रत्यय, यत, यसान, चेतुमन। गायन में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? तो गायन में होगा सत्री प्रत्यय। कौन सा होगा? सत्री, ए। प्रश्न नंबर 10। को नाम उष्ण उदकेन नवमाल्यकाम सिंचति। इस उक्ति का वक्ता कौन है दोस्तों? प्रियमंदा, गौतमी, कड़ू या अनुसुईया? कौन है इसका? तो कौन है इसका? इसका होगा 10 का कौन होगा? प्रियवंदा। ठीक है, प्रियवंदा। ठीक है, ए। श्रुते इवार्थ स्मृतिन वक्षगंत सुक्ति। किस ग्रंथ से? चंद्रापीठ कथा से, रघुवंशम से, विज्ञान शाकुंतलम से। किससे है? तो 11 का होगा बी, रघुवंशम की सूक्ति है। प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से कर्त वाच्य का उदाहरण नहीं है। कर्तृवाच्य का उदाहरण कौन सा नहीं है? रमेशा ग्रंथम पश्यति, अयम राम कथा श्रोणामि, छात्रेण हस्यते, शह पय पिबति। कर्तृवाच्य का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो ये होगा सी, 12 का सी होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 13। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। मनः, दुखम, लक्ष्मी, दध। अशुद्ध कौन सा? अशुद्ध शब्द कौन सा है इसमें? 13 का ते दुखम, क्योंकि जब दुख लिखते हैं हम तो अंदर 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 अंदर, यहाँ पर दू के बाद यहाँ के फासे पहले दुख। ठीक है। प्रश्न नंबर 14। विद्वत् शब्द का द्वितीय बहुवचन में रूप होगा। द्वितीय बहुवचन में रूप होगा विद्वसम, विद्वसान, विदुषः, विद्वान। विदुषः सी। कौन सा होगा 14 का? सी। ठीक है। प्रश्न नंबर 15। पितृ शब्द का पंचमी एक वचन में रूप क्या होगा? पितरस्य, पित्रात्, पित्रः, पितु। तो पिता, पितरम, पित्रा, पित्रे, पितु, पितु, पितरौ, पितरे, पिते, पिता, पितरम, पित्रा, पित्रे, पितु, पितु, पित्रे, पिते, हे पिते। तो कौन सा होगा? सी, पितु। ठीक है। पंचमी और षष्ठी में पितु बनेगा। ठीक है। पट धातु लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप क्या होगा? मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा? पठन्तु, पठन्ति, पठान, पठतम। तो द्विवचन का होगा पठतम। नहीं, किसका? हाँ, पट धातु लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा? पठतम। ठीक है। धातु से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? प्रत्यय कहाँ लगता है? प्रत्यय, उपसर्ग, सर्वनाम या कोई नहीं। धातु से पहले जो शब्द लगते हैं क्या परिवर्तन कर देते? क्या हो जाता है वो? 17 का तो उन्हें उपसर्ग कहते हैं। धातु से पहले क्या लगता है? उपसर्ग। ठीक है। बी। प्रश्न नंबर 17।
प्रश्न नंबर 18, बालकः अद्य पठन गच्छति। इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है दोस्तों? अद्य पठन गच्छति बालकः, तो इसमें क्या होगा? ए, हमारा अद्य अव्यय पद है ए। ठीक है। प्रश्न नंबर 19, 60 को संस्कृत में क्या कहेंगे? षट्शीति, षष्ठी, षड्विंशति, क्या कहेंगे? तो 7 को क्या कहेंगे हम? षष्ठी। ठीक है। प्रश्न नंबर 20, त्रियशीति का संख्यात्मक रूप क्या हुआ? त्रियशीति 63 या 73 या 83 या 23। त्रियशीति, शीति माने 80, 8 80, तो 3 लगा दी तो 83 हो गया ना। 20 का सी। ठीक है, 20 का सी। प्रश्न नंबर 21, जीवमूलीय वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, दंतोष्ठ, जीवमूल या कंठ? जीवमूली का क्या होता है दोस्तों? तो इसका होगा, क्या होगा? कंठ। जीवमूली सी। कौन सा होगा? सी। ठीक है, सी होगा सी। सी। ठीक है। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22, अच प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आता है? ए, ड़, रे, औ। अच प्रत्याहार में क्या नहीं आता? अच, अयुड़, लिरिक, अयोड़, अयोच, क्या नहीं आएगा? 4 आते हैं ना इसमें अच्छे प्रत्याहार में, संपूर्ण हुआ आते हैं ना स्वर, तो क्या नहीं आएगा इसमें? 22 का, फिर 22 का होगा बी, क्योंकि ये इत संज्ञक है। ठीक है। ठीक है। प्रश्न नंबर 23, अंतस्थ अथवा अर्ध स्वर के अंतर्गत नहीं आता है। पहले तो हमें अंतस्थ, इसका उत्तर जानने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले हमें अंतस्थ पहचानना होगा। अंतस्थ कौन से हैं? ठीक है। तो या, रा, ला, तो स क्या है हमारा? ये ऊष्म है, तो इसमें स ए होगा, क्योंकि ये ऊष्म है, अंतस्थ नहीं है। ठीक है। और अंतस्थ को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 24, सुखनास किसका मंत्री था? तारापीठ का, दिलीप का, दुष्यंत का, शूद्रक का? किसका मंत्री था सुखनास? तो ये तारापीठ का था। ठीक है। तारापीठ का मंत्री था सुखनास। सी। प्रश्न नंबर 25, किस राजानी की सेवा की? प्रश्न है, किस सेवा ने दशरथ ने किसने की थी? तो राजा दिलीप ने नंदिनी की सेवा की। ठीक है। हारित किसका पुत्र था? जावाली ऋषि का, विश्वामित्र का, भारद्वाज का, वशिष्ठ का? तो हारित किसके पुत्र थे? तो ये जावाली ऋषि के थे, जावाली। ठीक है। ए। शकुनी शब्द का शकुनी मामा या पक्षी या वृक्ष या पुत्र? शकुनी शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर 27, शकुनी ही का क्या अर्थ है? पक्षी। ठीक है। मत शकुनी मामा लगा दो, शकुनी मामा नहीं होगा यहाँ पर, पक्षी होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 28, प्रदोष शब्द का विलोम क्या हुआ? संध्या, प्रबुद्ध, प्रकाश है, प्रत्यूष है। 28 बताइए दोस्तों फटाफट, क्या होगा? प्रत्यूष है, डी।
प्रश्न नंबर 29। ये तो बोले नहीं। पृथ्वी से बी ना है इसका, बी था इसका डी। प्रश्न नंबर 29। कक्षा में शिक्षण सामग्री के अंतर्गत नहीं गिना जाता है क्या? श्यामपट्ट, चाक, दंड, ये चार्ट। तो क्या क्या रहता आपको जानते होंगे, बहुत नॉर्मल सी बात है। दंड को नहीं गिनते हम, दंड को, ठीक है, डंडे को नहीं गिनते, डंडे को। प्रश्न नंबर 30। शिक्षण में सहायक दृश्य सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है। श्यामपट्ट, बोर्ड, चित्र, ये चार्ट या रेडियो। क्या नहीं आता है दोस्तों? दृश्य। देखो श्यामपट्ट को भी देखते हैं, चित्र को भी, चार्ट को भी हम, और क्या होगा, रेडियो को हम ओनली सुन सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं रेडियो को हम, ठीक है, तो डी होगा इसका। तो दोस्तों ये रहा आपका 11वां मॉडल पेपर। अब मैं एक और मॉडल पेपर आपको कराऊंगी, तो अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ठीक है। नमः संस्कृताय।